अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर एक्सरसाइज हम कर रहे हैं इसकी 1.4 और चैप्टर 1 है क्लास सेकंड ईयर। आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे पास है कंटिन्यूअस फंक्शन के कंटिन्यूअस फंक्शन और डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। हमें क्वेश्चन दिया गया होगा, उसको हम चेक करेंगे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। इसके डिफाइन और इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन में दी हुई है, तो मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, फिर हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप देखें डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास क्या है कि कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है। आ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर लिमिट पॉइंट हमारे पास ए है तो उसके ऊपर हमने कंटिन्यूअस फंक्शन चेक करना है। उसके लिए हमने ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। और कौन कौन सी 3 कंडीशन? नंबर 1 फंक्शन डिफाइंड हो, नंबर 2 लिमिट एग्जिस्ट करे, और जब लिमिट एग्जिस्ट से मुराद होता है कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट दोनों जो है ना आपके पास क्या होंगी, इक्वल होंगी, तब वो क्या करेंगी, एग्जिस्ट करेंगी। और एक्चुअल लिमिट जो है वो भी हमारे पास क्या हो, इन 2 के इक्वल हो, यानी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है राइट हैंड लिमिट है उसी के इक्वल हो, यानी एक्चुअल लिमिट एग्जिस्ट करे, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे और फंक्शन डिफाइंड हो, तो हम कहते हैं ये कंटिन्यूअस है, अदरवाइज वो डिसकंटिन्यूअस होगा। यानी अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी नॉट सेटिस्फाई होगी तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल कैसे? सपोज करें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है, लेकिन एक्चुअल लिमिट जो है उसका आंसर इनके इक्वल नहीं है, या एक्चुअल लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गई है लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर इन दोनों से डिफरेंट है, तब भी हमारे पास डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा। कंटिन्यूअस उसी सूरत में होगा जब आपके पास क्या होगा, उसी सूरत में कंटिन्यूअस होगा जब आपके पास तीनों की तीनों कंडीशनें क्या होंगी, सेटिस्फाई होंगी। अगर इन तीनों कंडीशनें सेटिस्फाई नहीं है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एक्चुअल लिमिट अगर आपस में इक्वल नहीं है, तब जो फंक्शन होगा वो आपके पास क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। अगर तीनों इक्वल हैं तब कंटिन्यूअस होगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर राइट हैंड लिमिट का आंसर और एक्चुअल लिमिट का आंसर सेम है, आपस में इक्वल है, तब फंक्शन आपके पास क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एंड डिसकंटिन्यूअस क्या होगा? एनी फंक्शन व्हिच डज नॉट सेटिस्फाई एट लीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ऑफ कंटिन्यूटी इज कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस। यानी अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी अगर नॉट सेटिस्फाई होती है, यानी इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होती, तो तब हमारे पास फंक्शन जो होगा वो डिसकंटिन्यूअस होगा। तो ये था कंटिन्यूअस क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस क्या होता है, क्योंकि हम इस पूरी एक्सरसाइज में जो हम न्यूमेरिकल करेंगे, प्रॉब्लम करेंगे, अपने क्वेश्चन करेंगे, तो वो हम इसी कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस डिफाइन के ऊपर करेंगे। हम हर क्वेश्चन में जहाँ कंटिन्यूटी पूछेगा उन क्वेश्चनों में हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्चुअल लिमिट निकालेंगे। अगर वो लिमिट्स आपस में तीनों इक्वल आ जाती हैं तो हम बताएंगे कि जो लिमिट पॉइंट हमें दिया हुआ है उसके ऊपर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अगर इन तीनों में से कोई एक कंडीशन भी नॉट सेटिस्फाई होती है तो फिर हम कहेंगे कि जो हमें लिमिट पॉइंट दिया हुआ है उसके ऊपर जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। और उसके बाद ये है जो स्टूडेंट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है? डिफाइंड का तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है। डिफाइंड का मतलब ये होता है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म ना हो, यानी अनडिफाइंड एक्सप्रेशन ना हो। जैसे इन्फिनिटी और इन्फिनिटी आ गया, 0 और 0 आ गई, ये चीज़ें मैंने पहले शॉर्ट क्वेश्चन में दी हुई हैं, अब वहाँ से ये चीज़ें देख सकते हैं। तो वो हमारे पास क्या होता है, डिफाइंड फंक्शन उसी वक्त होता है जब आपके पास कोई डेफिनेट वैल्यू दे रहा होता है फंक्शन। लिमिट एग्जिस्ट से क्या मुराद है? लिमिट एग्जिस्ट से मुराद है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आपके पास खुद करें, हम कहते हैं कि हमारे पास लिमिट ए है, लिमिट ए है, तो आप इसको लेफ्ट हैंड को लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये ऊपर ऐसे बार डाल देंगे, जिस तरह माइनस का साइन डालते हैं ऐसे बार डालेंगे, तो ये रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड लिमिट को। और इसी तरह हमारे पास है राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्स अप्रोचेस टू पॉजिटिव, ऊपर ये प्लस का साइन डालेंगे तो इसका मतलब है राइट हैंड लिमिट है, तो इसको इस तरह ले सकते हैं एफ ऑफ एक्स। और जो एक्चुअल लिमिट होती है, एक्चुअल से मुराद होता है कि ना उस पे लेफ्ट हैंड का साइन होगा
और ना उस पे राइट हैंड साइड का साइन होगा, यानी ये ऐसे लिखा होगा, इसका मतलब है ये यूनिक वैल्यू है, ना ये लेफ्ट की तरफ है ना ये राइट की तरफ है, जो पॉइंट्स हमें दिया गया एलिमेंट्स का वही यूनिक पॉइंट्स है और कोई इसमें से पॉइंट्स नहीं है। अब बाकी लेफ्ट राइट से मुराद आपने पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ये नंबर लाइन है, ये पॉइंट 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये हमारे पास -1 है, -2 है और -3 है। जब हम कहते हैं लेफ्ट हैंड की तरफ, तो सपोज करें अगर हम ऐसे लिखते हैं, x जो है ये अप्रोच कर रहा है इस तरह लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट 2, इससे मुराद ये होता है कि 2 से स्टार्ट होकर लिमिट जो है ये लेफ्ट की तरफ जा रही है। इससे मुराद ये है कि ये लेफ्ट की तरफ जा रही है, 2 से स्टार्ट होगी और लेफ्ट की तरफ नेगेटिव की तरफ जाएगी। जब आप कहते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट से मुराद ये होता है x अप्रोचेस टू ये राइट हैंड लिमिट, इससे मुराद ये 2 से स्टार्ट होके ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, 2 से स्टार्ट होके ये पॉजिटिव की तरफ जा रही है, इसको हम कहते हैं राइट हैंड लिमिट। ये राइट हैंड लिमिट का मतलब है 2 से स्टार्ट होगी राइट की तरफ जाएगी, लेफ्ट हैंड से मुराद है 2 से स्टार्ट होगी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट की तरफ जाएगी। ये रिएक्शन हमारे पास था कि फंक्शन कंटीन्यूटी क्या होती है, फंक्शन डिसकंटीन्यूअस क्या होता है, फंक्शन कंटीन्यूअस क्या होता है, और उसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, राइट हैंड लिमिट किसे कहते हैं, और नंबर लाइन पे किस तरह देखेंगे, किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो हमें क्वेश्चन दिया गया है इसमें उसने जस्ट बताया है कि डिटरमाइन द लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है और राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन क्या है, जो हम फर्स्ट पार्ट इसका करना चाह रहे हैं। तो ये हमारे पास है, हमारे पास जो है ये कंडीशन है डियर स्टूडेंट्स, फंक्शन हमें गिवन है f of x 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसकी हमने चेक करनी है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड अप्लाई करेंगे तो हम जस्ट लिख देंगे लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सॉरी 1 है हमारे पास, फर्स्ट पार्ट में जो लिमिट दी गई है वो हमारे पास क्या है 1 है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 लिख देंगे, और फंक्शन f of x इज इक्वल टू, तो आप लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f of x, क्या हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5, तो आप ले सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। ये आपके पास है लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट हैंड लिमिट f of x की जगह पे ये लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। तो इसकी जगह पे जब x की जगह पे हम 1 पुट करेंगे, जब 1 के साथ इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 into 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 और 1 3, 3 में से माइनस 5 और प्लस 3 क्या बच जाएगा, -2 बच जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये किसका आंसर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आ गया। अब हम आते हैं राइट हैंड लिमिट पे। अब राइट हैंड लिमिट हमारे पास क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट 1 है और f of x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू राइट हैंड लिमिट 1 और फंक्शन हमारे पास है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे और यही आप क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, तो हमारे पास इसमें ये आ जाएगा 2 into 1 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 5। तो ये भी आपके पास कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये भी हमारे पास क्या आ गया है, -2 आ गया है। तो लिहाजा हमारे पास क्या होगा, सो लिमिट जो है x अप्रोचेस टू 1 f of x क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। ये डिस्कशन हमारे पास क्या आ गया, किसके ऊपर पॉइंट अगर लिखना चाहें तो 8x इक्वल टू 1 के ऊपर, तो 1 के ऊपर ये जो है हमारे पास क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है। तो ये था रियल स्टूडेंट्स को चेक करने का तरीका, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमने लेफ्ट एलिमेंट निकालनी है, राइट एलिमेंट निकालनी है, उसके बाद हमने लिख देना है कि फंक्शन जो हमारे पास क्या हो रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, लिहाजा ये हमारे पास क्या आ गया है, आंसर। अब इसके सेकंड पार्ट में हम आते हैं, इसका सेकंड पार्ट हम सॉल्व करते हैं।
आप देख लीजिए इसका सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है? सेकंड पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 और डिवाइडेड बाय x प्लस। ये केस हमारे पास है। आप देखिए इसमें हमने लेफ्ट एलिमेंट चेक करनी है, राइट एलिमेंट चेक करनी है, और पहले हमें फंक्शन हमारे पास क्या होना चाहिए? डिफाइंड होना चाहिए। अब इसमें अगर हम लिमिट पुट करते हैं जो हमें दी हुई है c -3, लिमिट हमें दी हुई है c -3। जो आप -3 पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर प्लस 9 -9 0, -3 और -3 -6 0 1 हमारे पास क्या आ जाएगा? और यहाँ पे आ जाएगा -3, बल्कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे इस फंक्शन को मजीद देख लेते हैं कि हमारे पास जो है -3 है या +3। तो फंक्शन डिफाइंड है, ऑलरेडी डिफाइंड है, बस हम इसमें क्या करेंगे? वैल्यू पुट कर देंगे। हाँ जी, यही है। तो हमारे पास ये आ गया स्टूडेंट्स। अब इसका मतलब ये हुआ, हम इसके ऊपर लेफ्ट एलिमेंट चेक करेंगे और राइट एलिमेंट चेक करेंगे। फंक्शन ऑलरेडी क्या है? डिफाइंड है। तो मैं इसको लिख रहा हूँ इसमें लिमिट, पहली कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई, फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब मैं इसकी लेफ्ट एलिमेंट चेक कर रहा हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 और लेफ्ट एलिमेंट f ऑफ x इज इक्वल टू, हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट एलिमेंट और x के इसके फैक्टर बना लें, x +3 x -3 x -3 से कट हो जाएगा, x +3। अब x की जगह पे -3 पुट करते हैं, -3 + 3 0 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। देखिए ये कट गया। x की जगह पे जब लिमिट पुट करेंगे -3 + 3 क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब हम आते हैं इसके राइट हैंड लिमिट पे, तो लिखेंगे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 राइट हैंड लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x approaches to right element f of x square -9 और x -3 फैक्टर बनाए इसके, x स्क्वायर -3 का स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर, एक वन टाइम प्लस में अदर टाइम माइनस में। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x approaches to -3 राइट एलिमेंट, मैं इसको लिख रहा हूँ x +3 x -3 और x -3, ये काट हो जाएगा। x +3 x की जगह पे -3 पुट करेंगे, -3 + 3 तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये हमारे पास 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट का 0 आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि लिमिट क्या कर रही है? दिस कर रही है। सो हमारे पास क्या आ जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू -3 f of x exists at x equal to -3। ये केस हमारे पास क्या आ गया? आंसर। अब इसका हम थर्ड पार्ट इसका चेक करते हैं, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। सेकंड पार्ट हो गया, अब इसका हम देख रहे हैं थर्ड पार्ट। अब थर्ड पार्ट इसका हमारे पास क्या है? इसको हम चेक करते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट जो हमारे पास है f of x is equal to x minus 5 नॉट और c equal to 5। ये केस हमारे पास है f of x is equal to x minus 5 नॉट और c हमारे पास क्या है? 5 है। ये भी हमारे पास क्या है? डिफाइंड है। ये भी हमारे पास डिफाइंड है फंक्शन, लिहाजा इसको हम क्या करते हैं? लेफ्ट एलिमेंट इसकी चेक करते हैं और राइट एलिमेंट चेक करते हैं। अब इसके लेफ्ट एलिमेंट चेक करेंगे, हमारे पास है लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट एलिमेंट
एफ ऑफ एक्स लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लेफ्ट एलिमेंट एफ ऑफ एक्स, हमारे पास क्या है एक्स माइनस 5 मॉड एक्स की जगह पे 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, यानी 5 माइनस 5 मॉड इक्वल टू 0। उसके बाद राइट लिमिट चेक करेंगे, लिमिट x approaches to right limit f of x is equal to limit x approaches to right limit f of x, क्या x minus 5, तो हमारे पास आ जाएगा x minus 5 is equal to x की जगह पे लिमिट पुट करेंगे 5, तो हमारे पास आ गया 5 minus 5 और इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी फंक्शन हमारे पास क्या है, ज्यादा लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट जो है एग्जिस्ट करती है, और ले सकते हैं सो f of x exists at x equal to 5, x equal to 5, यानी यहाँ लिमिट लिखना चाहे लिमिट लिख दें यहाँ पे, अगर f of x लिखना चाहे आपकी मर्जी है, या लिमिट लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं लिमिट x approaches to 5 और f of x, इसको लिमिट x approaches to 5 f of x जो एग्जिस्ट करता है at x is equal to 5 के। तो ये डीएस में हमारे पास क्या था क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने जस्ट लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट क्या किया है, चेक किया है। उसने कहा था कि डिटरमाइन लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट, बस ये हमने फाइंड करना था, और फिर फाइंड करने के लिए मतलब दी फॉलोइंग फंक्शंस तो हमने डीएस में क्या किया, इसका चेक किया है। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। मजीद किसी जगह किसी पॉइंट में समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाकी डियर स्टूडेंट इसकी जो थ्योरी है, इसके डिफाइन है और इसके इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो मैंने शॉर्ट में दिए हुए हैं। शॉर्ट वीडियो आप देखेंगे उसमें आपको इसकी सारी थ्योरी और इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट हैं वो आपको समझ आ जाएंगे। फिर आप इस एक्सरसाइज की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज जो है बहुत इजी वे से आपको समझ आएगी। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।